दोस्तों जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर परमेश्वर ने ये मौका दिया कि परमेश्वर का वचन लेकर मैं आपके सम्मुख आ सकूं। आज हम परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर सब चीज़ों और सब परिस्थितियों में सर्वोपरि है, उस पर अधिकार रखता है। सो इस विषय पर हम थोड़ी देर मनन करने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि ये जो दौर है वो बहुत ही कठिन है हम सब के लिए। ये कोरोना वायरस का जो महामारी है, पैंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लोग अपने घरों में पहुंचने के लिए लालायित हैं। लोग अपने घरों में पहुंचकर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ अपना दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। और इस समय जो सबसे बड़ी ज़रूरत लोगों की है वो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी जो है, उनकी सुरक्षा की जो ज़रूरत है, उसके लिए सभी लोग कार्यरत हैं। हम जानते हैं कि हमारे इतिहास में बहुत तमाम तरह की आपदाएं आई हैं, सिर्फ कोरोना वायरस की ही नहीं। तमाम आपदाएं हमारे समाज में हर साल आती हैं। कई देशों में आती हैं। हमारे अपने देश में सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, भूडोल आते हैं, तमाम तरह की विपत्तियां आती हैं। लेकिन उन विपत्तियों में भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ अपना खो देते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जान को गंवा देते हैं। लेकिन जो एक विश्वासी है वो अपने आप को इन परिस्थितियों में किस तरह देखेगा या देखेगी, अपने आप को किस तरह परमेश्वर के सामने वो प्रस्तुत करेगा, अपनी सिचुएशन को, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के सामने किस तरह लाएगा, किस तरह अपने परमेश्वर की वो आराधना करेगा, अपने विश्वास को किस तरह टटोलेगा, इन बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। जब हम ये जानेंगे कि परमेश्वर हमारा सब परिस्थितियों पर प्रभु है, अधिकार रखने वाला है, उसकी प्रभुता हमारी हर एक परिस्थिति पर रहती है, हमारे सिचुएशंस पर रहती है, तो हम परमेश्वर की सारी योजनाओं को समझ जाएंगे। सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, और जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी नहीं दिखता है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से रचा गया और उसकी ही इच्छा की पूर्ति के लिए बनाया गया है। सो इस संसार में कुछ भी होता है, जो कुछ भी घटता है, वो बिना परमेश्वर की आज्ञा से नहीं होता है। यशायाह 46 के 9 और 10 पद में हम पाते हैं, परमेश्वर कहता है कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर कहता है कि उसकी युक्ति, जो परमेश्वर की काउंसिल है, जो उसकी योजना है, वो हमेशा स्थिर रहती है। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। सो परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, चाहे परिस्थितियां हमारे विपरीत हों, हमारे चाहे हम कठिन परिस्थिति, चाहे हम बीमारी में, चाहे हम आपदा में, चाहे हम किसी भी तरह के पेंडेमिक में हो, चाहे हम तमाम तरह की जो क्लेश हैं, जो सताव है, तमाम तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती है, उसको हम झेल रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर उन परिस्थितियों में भी अपनी योजनाओं को पूरा करता है। परमेश्वर का ये वचन है, यिर्मयाह के बारे में परमेश्वर कहता है, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। जो परमेश्वर ने अपने वचन कहे हैं बाइबल में, पुराने समय से, प्राचीन काल से, उन वचनों को पूरा करने के लिए परमेश्वर क्या है, जागृत है। वो जागता रहता है, वो अवेयर है, वो उसको इस बात का ध्यान है कि उसने क्या कहा, और उस बात की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर हमेशा अलर्ट रहता है। इफिसियों 1:11 में हम पाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपनी मनसा के अनुसार सब कुछ करता है। उसने हमें और आपको भी पहले से ठहराया है। हमारे समय को परमेश्वर ने पहले से ठहराया है, हमारे होने को परमेश्वर ने पहले से ठहराया है। इसी इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने हमें सृष्टि के आरंभ से ही चुन लिया था। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो अपने मन की मनसा से, अपनी बुद्धि से, अपनी काउंसिल से करता है। व्यवस्था विवरण 32 के 39 में, मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता हूं, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वही जीवन देने वाला है, वही हमें यहाँ इस पृथ्वी से उठा ले जाने वाला है। हमारे दिन कितने हैं, हमारी मृत्यु कब होगी, परमेश्वर जानता है। वही घायल करता और वही चंगा करता है।
लाइफ एंड डेथ, सिकनेस एंड हेल्थ आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हमारे जीवन का एक एक पहलू परमेश्वर के हाथों में है। बिना परमेश्वर की आज्ञा से, बिना परमेश्वर के ज्ञान से, बिना परमेश्वर के परमिशन से आपको कोई परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता है। परमेश्वर के हाथ से कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। यीशु ने कहा, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और उनको कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है। आप बीमार तभी पड़ेंगे जब परमेश्वर आज्ञा देगा। आपकी मृत्यु तभी होगी जब परमेश्वर आज्ञा देगा। सो आप अपने बारे में घबराइए नहीं। यदि आप इस परिस्थिति में, आप कमी में है, घटी में है, तंगी में है, परेशान है और आप नहीं जानते कि क्या करना है, परेशान ना होइए, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में आपका जीवन है। परमेश्वर के हाथों में आपका समय है। परमेश्वर ने आपके दिनों को निहित कर रखा है, ऑर्डेन कर रखा है। कोई भी परमेश्वर के हाथ से आपको छीन नहीं सकता। हालेलुया। कुलुस्सियों 1 अध्याय का 16 और 17 पद कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी हो या अनदेखी हो। चाहे आपने वायरस को देखा है, नहीं देखा, परिस्थितियों को देखा, नहीं देखा, चाहे किसी वस्तुओं को देखा, नहीं देखा, जिसके द्वारा आप अफेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, आपका जीवन प्रभावित होता है, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकारी, सारी वस्तुएं उसी के लिए, उसी के द्वारा सृजी गई हैं। सारी वस्तुएं परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए सृजी गई हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे कोरोना वायरस और इस तरह की बीमारियां, तमाम तरह की चीजें जो उत्पन्न हो जाती, वो कैसे परमेश्वर के द्वारा सृजी गई? ऑफ कोर्स, जो कुछ भी दिखता है, नहीं दिखता, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के द्वारा सृजी गई। लेकिन हमारे जीवन में बहुत विपत्तियां आती है, तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। वो क्यों आती है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाप के द्वारा हमारी सृष्टि प्रभावित है, हमारा जीवन प्रभावित है, और पाप का जो परिणाम है उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखता है, हमारे स्वास्थ्य में दिखता है, हमारी परिस्थितियों में दिखता है, हमारी जनरेशंस में दिखता है, क्योंकि हम सब पाप को बाय डिफॉल्ट इनहेरिट कर लेते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ दिखता है, नहीं दिखता, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, सब कुछ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा सृजी गई हैं। इन सब परिस्थितियों में भी परमेश्वर अपनी महिमा लेता है। इन सब परिस्थितियों में, बीमारी में, तंगी में, घटी में, कमी में, परेशानी में भी हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें सृजा है कि हम परमेश्वर को महिमा दें। All things glorify him because he has created all things for himself. सब कुछ इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखता है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा करता है। यशायाह 45 के 7 में लिखा हुआ, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा इन सबों का करता हूं। परमेश्वर का वचन बहुत यूनिक है। वो कहता है कि परमेश्वर उजियाले का बनाने वाला है और अंधियारे का सृजनहार है। कहता है वो शांति का दाता और विपत्ति को भी रचने वाला परमेश्वर है। मैं यहोवा इन सबों का करता हूं। परमेश्वर सिचुएशंस हमारे लिए लाता है, परमेश्वर परिस्थितियां हमारे लिए लाता है, और हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, परमेश्वर का वचन कहता है। और इस संसार में कितने तमाम तरह के पाप है, किस तरह लोग परमेश्वर के नाम को बदनाम करते हैं, ब्लास्फेम करते हैं, खस करते हैं, श्रापित करते हैं, वो सब हम जानते हैं। मूवीज में देख लीजिए, नॉर्मल लाइफस्टाइल में देख लीजिए, लोग किस तरह परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो शांति का दाता तो है, लेकिन वो विपत्ति को भी रचने वाला परमेश्वर है। और लिखा है, मैं यहोवा इन सबों का करता हूं। यदि इस परिस्थिति में हम सब हैं, यदि हम सब तंगी में हैं, कठिनाई में हैं, मुसीबत में हैं, बीमारी में हैं, हम नहीं जानते कब हम इन परिस्थितियों से निकलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा इन सब के ऊपर प्रधान है, इन सब के ऊपर परमेश्वर है, इन सब में परमेश्वर महिमा लेता है, और हमारी परिस्थितियों में भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। रोमियो 8 के 31 और 32 पद में बहुत सुंदर तरीके से पौलुस इस बात को कहता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या बीमारी, क्या तंगी, क्या मुसीबत, क्या वायरस, कोई हमारा विरोधी हो सकता है? जब तक परमेश्वर आज्ञा नहीं देगा तब तक आपके जीवन में
कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। इसलिए आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि फियर नॉट, तुम डरो मत, भयभीत मत हो। 32वें पद में, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। क्यों ना देगा? परमेश्वर ने जब अपने निज पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके उद्धार के लिए दे दिया है, तो वह हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? सब कुछ देगा। सब कुछ का मतलब यह नहीं कि गाड़ी, बंगला, घोड़ा, लग्जरी, लेजर, आनंद करने के लिए, सुख भोग करने के लिए सब कुछ चीजें वो दे देगा, नहीं। यहां पे परमेश्वर सब कुछ कहता है, ऑल थिंग्स कहता है, उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, परमेश्वर जो भी हमारे लिए जरूरत है, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखा है, परमेश्वर सब कुछ देगा। जो कुछ भी आपको जरूरत पड़ेगी परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, परमेश्वर वो सब चीजें हमको और आपको देगा। रोमियो 8 का 35 और 37 में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन करेगा हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग? क्या क्लेश? हम जानते हैं बहुत सारे लोग इस समय क्लेश में हैं, संकट में हैं, विश्वासी लोग भी हैं। बहुत सारे प्रचारक उठ खड़े हुए कहते हैं कोरोना वायरस शैतान की तरफ से है, उसको हम लोगों ने श्रापित कर दिया है, उसको कंडेम कर दिया, उसको नरक में डाल दिया है, कोरोना वायरस जल रहा है, आग जला रहे, फूंक रहे कोरोना वायरस को। परमेश्वर का वचन कहता है क्लेश। क्या क्लेश? दैट मीन्स आपके ऊपर क्लेश आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, इसका मतलब संसार में तुम्हें क्लेश होगा, तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगी। क्या संकट? संकट भी होगा। क्या उपद्रव? उपद्रव भी होगा। क्या अकाल? अकाल भी पड़ेगा। अकाल पड़ता है हमारे देश में, महाराष्ट्र में देख लीजिए कितना अकाल पड़ता है, एमपी में बहुत अकाल पड़ता है। हम जानते हैं हमारे किसान लोग कितने सुसाइड करते हैं अकाल की वजह से, क्योंकि वो अनाज नहीं उगा पाते हैं। अकाल भी होता है। नंगाई, आपके पास कमी घटी होगी। यदि आप सेवकाई में हैं, आप जोखिम में हैं, आपके ऊपर सताव है, तलवार चलती है, या आप उपद्रव में हैं, संकट में हैं, तंगी में हैं, क्लेश में हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। 36वें पद में, जैसा लिखा है, हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। परमेश्वर के लिए हम घात किए जाते हैं। घात का मतलब ये नहीं कि हर समय लोग आपके ऊपर आके चढ़ाई करें। घात का मतलब आप बीमारी से भी घात किए जा सकते हैं, तंगी से भी घात किए जा सकते हैं, क्लेश आपके पास हो सकता है, लोनलीनेस हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, तमाम तरह की चिंताएं हो सकती, संसार की चिंताएं, घर की चिंताएं, बच्चों की चिंताएं, एजुकेशन की चिंताएं, लाइवलीहुड की चिंताएं हो सकती हैं। तमाम तरह से आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन वचन कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। कोई भी चीज, इस संसार की सृजी हुई कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पावर है, कोई भी सिकनेस है, कोई भी पैंडेमिक है, कोई भी डिसास्टर है, वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर से आपको अलग नहीं कर सकेगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में प्रभु है, परमेश्वर आपकी सिचुएशंस में प्रभु है। इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, आई विल फियर नो इविल बिकॉज माई गॉड इज विथ मी। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो कभी ना सोएगा ना कभी उगेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा हम पर दृष्टि करता है। इसलिए हमें अपनी उम्मीद, अपना भरोसा, अपनी आशा परमेश्वर पर रखना बहुत ही जरूरी है।
क्योंकि हमारा परमेश्वर सब चीजों का प्रभु है, सब चीजों पर प्रभुता करता है। वो बीमारी पर प्रभुता करता है, वो तंगी, मुसीबत, नेचुरल डिसास्टर्स, पैंडेमिक, सब चीजों पर प्रभु है। जो कुछ भी दिखता है, नहीं दिखता है, सब कुछ परमेश्वर ने अपने लिए, अपनी महिमा के लिए बनाया है। सो आपको और हमको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक परमेश्वर आपके जीवन से महिमा नहीं ले लेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको ऐसे ही नहीं जाने देगा, आपको ऐसे ही परेशान नहीं होने देगा। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। इसलिए हमें परमेश्वर को थामे रहने की जरूरत है। इस समय में जब हम सब परेशान हैं, हम सब दुखी हैं, हम सब सोच रहे हैं कि किस तरह हम अपना परिवार चलाएं, हम सोच रहे हैं कि किस तरह क्या होगा अगले 2-4 महीने में, क्या होने वाला हम नहीं जानते हैं। ऐसे समय में हमें परमेश्वर को थामे रहने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है, परमेश्वर पर हमारा भरोसा रखने की जरूरत है, परमेश्वर के सामने और समर्पण के साथ हमें आने की जरूरत है। इसीलिए हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना, क्योंकि परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, उजियाला, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। बिना उसकी आज्ञा के कुछ भी घटित नहीं होगा। इसलिए आइए हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें मित्रों। अपना भरोसा, अपनी आशा, अपनी उम्मीद हम परमेश्वर पर रखें। परमेश्वर अपनी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी करेगा। He who has begun a good work, परमेश्वर जिसने भला काम, उस उद्धार का, उस अनंत जीवन का, उस छुटकारे का जो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में शुरू किया है, जब तक वो पूरा करना ले, वो आपको नहीं छोड़ने वाला है। आप उससे अलग नहीं हो सकते। वो पूरा करेगा तो हमें उससे मिलना है, हम उससे अलग कहाँ होंगे। कोई भी वस्तु में परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। सो आपका भरोसा परमेश्वर पर हो, मेरा भरोसा परमेश्वर पर हो, मेरी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हों, आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हों, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहारा है, परमेश्वर हमारा उद्धार है, परमेश्वर हमारा छुटकारा है, परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला है। यहोवा यिरे हमारा परमेश्वर है, जो उपाय करने वाला है, वो आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया। अपना भरोसा परमेश्वर पर रखे। अब्राहम ने अपना भरोसा परमेश्वर पर आखिरी दम तक उसने रखा। उसको यह विश्वास था कि परमेश्वर मेरे लिए मेमने का उपाय करेगा, और परमेश्वर ने उसके लिए वैसा ही किया। और लिखा है कि यह अब्राहम का विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। सो धीरज धरे रहिए। संकट का समय है, विपत्ति का समय है, दुख का समय है, कठिन घड़ी है, तंगी का समय है, क्लेश है, लेकिन हमें धीरज धरे रहने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर को थामे रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बजा दीजिए, ताकि समय पर आपको मैसेजेस मिलते रहें। और मैं आप लोगों का सचमुच में दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं और फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे।